हाय एवरीवन, कुकू तापो में आप सबका स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ पालक चिकन या फिर साग चिकन की रेसिपी। बहुत ही अलग तरीके से इसे बनाया जाता है। ये एक रेस्टोरेंट वाली डिश है। कैसे हम घर पर आसानी से इसको बना सकते हैं, आज वो मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके घर पे कुछ पार्टी वगैरह कुछ हो या फिर कोई गेस्ट आए हुए हैं तो आप इसको ज़रूर बनाएं उनके लिए। इस रेसिपी के साथ बहुत सारे टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर देखिए वीडियो को एंड तक। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे 700 ग्राम के आसपास चिकन। यहाँ पे मैंने चिकन को धो के अच्छे से स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। आधे घंटे के लिए कम से कम छोड़ दे ताकि सारा पानी निकल जाए। इसके बाद इस तरह से थोड़ा सा कट लगा ले ताकि सारे मसालों का फ्लेवर जो है अंदर तक चला जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, साथ में नमक स्वाद अनुसार, और अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिला के रख देंगे साइड में। जब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे तब तक इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो बिना मैरिनेट करे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम पालक को ब्लांच करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। देखिए बहुत अच्छा उबाल आने लगा है। उबलते हुए पानी में पालक को डालना है। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम के आसपास पालक लिया हुआ है। अच्छे से इसको साफ करके धो ले, फिर उबलते हुए पानी में डाल दे। 1 से 2 मिनट पकाना है हाई फ्लेम में, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। 2 मिनट बाद एक बोल में आइस डाल के पानी में ले लेंगे और इसमें डाल देंगे पालक को निकाल के। इस तरह से पालक का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा, एकदम से ठंडा हो जाएगा पालक। इस तरह से इसका जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहेगा। पालक को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हल्के हाथों से निचोड़ के एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे पीसने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा पानी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि पीसने के लिए हमें थोड़ा सा पानी भी चाहिए। इसके साथ हम ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च और 1 मुट्ठी धनिया के पत्ते। यहाँ पे आप हरी मिर्च थोड़ा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ में फ्रेश मेथी के पत्ते डाल सकते हैं 1 मुट्ठी। अब हम इसका प्यूरे बना के साइड में रख देंगे बाद में यूज करने के लिए। अब मैं एक कढ़ाई में ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल, साथ में ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर। आप सिर्फ बटर से भी बना सकते हैं, सिर्फ तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन बटर से अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा तेल डालते हैं तो बटर जलता नहीं है, इसलिए तेल डालना ज़रूरी है थोड़ा सा। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच के बराबर लहसुन को चॉप करके। इसको हल्का सा भून लेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। शुरू से फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। थोड़ा सा गोल्डन कलर आने के बाद लहसुन में 1 बड़ी चम्मच अदरक डाल देंगे। इसे भी 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 10 सेकंड के लिए इसको हम लो फ्लेम में पका लेंगे। इसके बाद एक बड़ा सा टमाटो को मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको तुरंत ऐड करिए क्योंकि नहीं तो जल जाएगा ड्राई मसाला। यहाँ पर रेडीमेड टमाटो प्यूरे का भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसको लो फ्लेम में पकाना है जब तक इसमें से तेल सेपरेट ना होने लगे। थोड़ी देर बाद देखिए इसमें से तेल अलग होने लगा है। अब हम मसालों को मिला लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद ढक्कन नहीं डालेंगे, इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में बिना ढक्कन डाले। शुरू में अगर ढक्कन डाल के पकाएंगे चिकन को तो बहुत सारा पानी छोड़ेगा चिकन, इसीलिए 3 से 4 मिनट तक बिना ढक्कन डाले इसको पका लेंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें ढक्कन लगा के पकाएंगे तब तक जब तक चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 8 से 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में पकाने के बाद देखिए चिकन अच्छे से पक चुका है, अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें और अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक के प्यूरे। ध्यान रखें कि पालक में बहुत ज़्यादा पानी डाल के ना पीसे। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा, इससे कलर ख़राब हो जाएगा ग्रेवी का। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच फ्राइड ऑनियन। आप चाहे तो शुरू में थोड़ा सा ऑनियन को फ्राई कर सकते हैं ग्रेवी के लिए, लेकिन थोड़ा बाद में डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। फ्राइड ऑनियन के लिए एक प्याज को पतला स्लाइसेस में कट कर ले और गरम तेल में डाल दे। उसको गोल्डन कलर आने तक उसको भून ले और निकाल के टिश्यू पेपर में रख दे। इसको ठंडा करके आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। किसी भी सब्जी में चाहिए आपको तो यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पे नमक चेक कर लेंगे, अगर चाहिए तो थोड़ा ऐड करेंगे क्योंकि हमने चिकन में नमक डाला हुआ था।
अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। आपको जितना नमक चाहिए उतना ऐड करें। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 पिंच नटमेग पाउडर, जिसे हम जायफल का पाउडर भी बोलते हैं। यहाँ पे नटमेग पाउडर आप ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। प्यूरे डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाया था। इसके बाद मैंने कसूरी मेथी डाला। इसके बाद भी हमें 2 से 3 मिनट पकाना है। इसके बाद हम क्रीम ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच कुकिंग क्रीम। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं या फिर घर का जो मलाई होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम या मलाई ज़रूर ऐड कर रहे हैं, इससे ग्रेवी का रिचनेस बढ़ जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। क्रीम डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इसके बाद और पकाना नहीं है इसको। इस डिश को आप रोटी, नान, चपाती, फुल्का या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को एक बार। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं और एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।